जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होंगे। तो मैंने कल के वीडियो में एक सवाल पूछा था कि हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। मेरे भारत में यानी हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, और मैंने 4 विकल्प दिया हुआ था आप लोगों के सामने, जिनमें से देख सकते हैं आप लोग कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोगों के सामने है जिन्होंने सही जवाब दिया है, उनका नाम और उनका यूट्यूब पे जो नाम है वो आप लोगों के सामने है। और जवाब क्या दिया इन्होंने? 25 उच्च न्यायालय हैं। 3 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि 25 उच्च न्यायालय हैं, और ये बिल्कुल सही है जो मैंने लिखा हुआ था। कई कई विकल्प दिया हुआ था मैंने, यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ था, उनमें से 25 भी था। तो इन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये लोग कमेंट कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, और ये लोग पढ़ते हैं तभी इन लोगों को पता है। बाकी जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों को कमेंट मैंने डिलीट कर दिया। बहुत गलत जवाब आया था। कई लोग 23 जवाब दिए थे, 23 जवाब दिए थे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो लोग 23 दिए थे वो लोग ये कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी जवाब दे सकते हैं। और इन लोगों ने जिन्होंने सही जवाब दिया है, अभी इनसे मैंने फ़ोन पे नंबर मांगा है, तो फ़ोन पे नंबर नहीं मिला है। अगर फ़ोन पे नंबर मिलता है तो मैं इस सवाल का जो 10 रुपये देने के लिए कहा था मैं वो दे दूंगा। और जिन्होंने 23 जवाब दिया है कि भारत में उच्च न्यायालय 23 हैं, तो बिल्कुल गलत है। वो लोग 25 नोट कर लें कि भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा सवाल ऐसे ही आता रहेगा, और आप लोग रोज़ देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और अपना इनाम पाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो चलिए दोस्तों, रोज की तरह शुरू करते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बता दूंगा। और आज का सवाल ये है, और उसमें कुछ ज़्यादा मैं पूछूंगा नहीं, और नाइट ट्रिक वाला है। यह बहुत ही आसान है। जो आप लोग संविधान सुनते हैं, हमारा संविधान, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय संविधान है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मेरा पहला सवाल यही रहेगा। और रहेगा क्या, मेरा पहला सवाल मैं यही लिख भी दे रहा हूँ, और आप लोगों को उसके बारे में कुछ बात बताना है, उसको मैं बता देता हूँ। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है, हर जगह पूछा जाता है, और मैं लिखने भी जा रहा हूँ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक एक शब्द नोट कर लीजिएगा इसमें का, जो जो महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसमें से सब है, इसमें से किसी कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ देगा। संविधान से रिलेटेड कुछ भी पूछ देगा आप लोगों से, लेकिन आप लोग वहीं अटक जाते हैं। लेकिन अटकना नहीं है, मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि कैसे बना, कब बना, कितने समय लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सवाल है, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय संविधान है, जो हमारा राष्ट्रीय संविधान है, उसका बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इतनी कड़ी तपस्या के बाद, इतनी कड़ी तपस्या के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं और दूसरे देशों के लोग भी पढ़ते हैं। और कई देशों में संविधान को लेकर, कई देशों में भी अब संविधान लागू होने वाला है। और इसी के रूप में संविधान बनेगा, जो भी किसी भी देश का बने, तो अब उस पर बात और चर्चा चल रही है कई देशों में, किसी तरह के संविधान हमारे देश का भी हो। तो हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत ही दृढ़ है और अच्छा है और सुंदर है। और उसको कब बना था? 26 26 नवंबर, सॉरी, 26 नवंबर 1949, 1949 को ये राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और इसको अमल में कब लाया गया था, यानी कि इसे हम लोगों ने पूरी तरह अपनाया कब था? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, जिस दिन हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया था, उसी दिन 26 जनवरी 1950 को इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, इसको अपनाया था। तो संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसको इसको मान्यता कब प्राप्त हुई? 26 नवंबर 1949 को। और इसको हम लोगों ने अपनाया कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर
भीम राव अंबेडकर। अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, संविधान के निर्माता हैं। अब तो ये दोस्तों इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन, और इसको मान्यता प्राप्त हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। और अगला सवाल जो मेरा है, अब देखिए उसमें मैं क्या बताता हूँ, और उसको भी ध्यान से सुनिएगा। कुछ ना कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, यूनिक हो और अलग हो। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने मेरा पहला सवाल देखा और पहला वीडियो देखा। तो चलिए उसी से रिलेटेड शुरू करते हैं दूसरा सवाल। ये भी कुछ मज़ेदार है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी हर जगह काम आएगा और पूछा भी जाता है। ये नहीं कि ये नहीं पूछा जाता और पहला पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और हर जगह पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं पूछ देगा। रास्ते में चलते हुए कोई पूछ देगा आपसे। ये दूसरा सवाल मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। रास्ते में चलते हुए कोई लोग पूछ देते हैं। जो सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताओ क्या होगा, कितना है, ये सब जरूर पूछ देते हैं आप लोगों से। कोई टीचर ही आपको बीच से खड़ा कर देगा और पूछे कहेगा चलिए बताइए क्या होगा। तो आप वहाँ मुंह मत बंद करिएगा, और एकदम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंठस्थ याद करिएगा और एकदम धड़ाक से जवाब बताइएगा, बेधड़क जवाब बताइएगा कि यही है और यही चीज़ है और इसका जवाब यही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने दूसरा सवाल आप लोगों के सामने लिख दिया है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। कोई भी आप पढ़ रहे हैं बैठ के, कोई भी जाएगा बताएगा, कहो कोई भी जाएगा आप लोगों से तो यही कहेगा बताओ एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप लोग क्या कहेंगे? वहाँ तो आप लोग भूल जाएंगे चुपचाप। क्या होगा इसका जवाब? सर जी हमको नहीं पता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप लोगों को पता है। कैसे पता है? कि मैंने बताया है और आप लोगों ने और कहीं भी पढ़ा होगा और कहीं भी देखा होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। अब दूसरा सवाल निकल के यही आ रहा है कि ये है कहाँ पर। आया सवाल? है ना? तो दूसरा सवाल ये निकल के आ रहा है कहाँ पर। ये है कहाँ पर? एवरेस्ट कहाँ है? कोई लोग मुँह बाके लगते हैं ताकने ही। अरे बकलोल कहीं के मुँह नहीं बाना है वहाँ पे। आप सीधे बताइएगा कि ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल, जहाँ पर सीता माता का घर है। सीता माता जो जनकपुर धाम है वो नेपाल में है, और एवरेस्ट भी नेपाल में है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब कोई भी पूछेगा कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप लोग क्या बताएंगे? 8,848 मीटर। और है कहाँ पर? तो नेपाल में। बिल्कुल नहीं डरिएगा और एकदम बेधड़क बताइएगा कि उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये नेपाल में स्थित है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, और जो भी इसका जवाब दे देगा मैं दूंगा 10 रुपये का इनाम। मेरे तीसरे सवाल का जवाब जो भी देगा मैं उसको दूंगा 10 रुपये का इनाम। तो चलिए मिलते हैं तीसरे सवाल पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का मेरा आखिरी सवाल और मेरा तीसरा सवाल, और इसका जवाब जो भी बताएगा मैं उसको दूंगा 10 रुपये का इनाम। मेरा जो आखिरी सवाल है यानी कि तीसरा सवाल जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसका जवाब जो भी बताएगा उसको मिलेगा 10 रुपये का इनाम। मैंने जो यहाँ 10 रुपये लिखा हुआ है वो इनाम मैं दे दूंगा जो भी मेरे सवाल का सही जवाब बताएगा। तो चलिए देखते हैं मेरे सवाल का सही जवाब कौन बताता है और 10 रुपये का इनाम कौन पाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने तीसरा सवाल लिख दिया है, और इसका मैं कोई विकल्प नहीं दूंगा। और मुझे पता भी है आप लोग इसका जवाब बिना गूगल पे सर्च किए नहीं दे सकते, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ते हैं,
मोबाइल सभी लोग चलाते हैं और पासवर्ड लगाते भी हैं, लेकिन इसका सर्च किए बिना आप लोग जवाब नहीं दे सकते। गूगल पे बिना सर्च किए इसका जवाब आप लोग नहीं दे सकते, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि ये जो शब्द है आप लोग दिन में कई बार यूज करते होंगे, कई लोग होंगे दिन में कई बार यूज करते हैं, मैं खुद करता हूँ, लेकिन इसका हिंदी किसी को पता नहीं होगा और बिना गूगल पर सर्च किए आप इसका जवाब भी नहीं देंगे, ये मुझे पता है। फिर भी मैंने 10 रुपये का इनाम रख दिया है, जो भी इसका जवाब बताएगा गूगल पर सर्च करके बताइए, कहीं भी बताइए, मैं 10 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो जल्दी जल्दी अपना मोबाइल उठाइए, कमेंट करिए और पासवर्ड का हिंदी नाम बताइए। कम से कम इसी बहाने आप लोग जान जाएंगे कि पासवर्ड को हिंदी में कहते क्या है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।